हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उपाध्याय लर्निंग कंसेप्ट। एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी की आज से क्लासेस शुरू हो रही हैं। मैथमेटिक्स का आज फर्स्ट चैप्टर और बहुत बेसिक चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है परसेंटेज। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से बनने की हमेशा संभावना रही है और आपको 1% भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 90 दिन का हमारा टारगेट है। 15 तारीख तक आपके सिलेबस 15 दिसंबर तक आपके एग्ज़ाम शुरू होंगे और उससे पहले ही हम अपना सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। देन आफ्टर अगर कोशिश रहेगी कि 1 दिसंबर से उसके बाद में फिर हम पूरी तरीके से प्रैक्टिस कराएं। यहाँ पर मैं बीच बीच में आपके साथ मॉक टेस्ट भी डिस्कस करता रहूँगा, ठीक है। तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। परसेंटेज बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। ऐसे तो मैंने देखो जो क्रैश कोर्स के नाम पे आप देखोगे मेरी एफकेट वाली वीडियो, वहाँ पे भी परसेंटेज मैंने पढ़ाया है, बट वहाँ पे पढ़ाने का तरीका अलग था। वहाँ पे क्या है कि स्टूडेंट्स का जो लेवल है वो ऑफिशियल लेवल की प्रिपरेशन करते हैं और एग्ज़ाम बहुत छोटे लेवल का होता है, तो उसी के हिसाब से मैंने डिज़ाइन किया था। यहाँ मैं ये मानते हुए चलूँगा कि आपको अभी फ़िलहाल कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए शुरू कर देते हैं। ये स्टार्टिंग के 1 से 2 मिनट मैंने आपको अपने बारे में बताने में लगा दिया। देखो, परसेंट बेसिक पॉइंट की हम बात करते हैं। परसेंट को हिंदी में बोलते हैं हम प्रतिशत, परसेंटेज, और इसी को बोलते हैं प्रतिशतता, ठीक है, हिंदी में। अभी आपने जैसे प्रति वर्ड यहां लिखा हुआ है या पर वर्ड यहां लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है? मतलब समझो, जैसे एक आपको मैं एग्जांपल के फॉर्मेट में बताता हूं कि 10 किलोमीटर पर आवर, यानी यहां 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है किसी व्यक्ति की, तो पर आ गया, इसका मतलब प्रति। अब इसको आप कैसे लिखते थे? 10 किलोमीटर और पर आवर्स, यानी 1 घंटे में चली हुई दूरी किलोमीटर प्रति घंटे होगी। प्रति मतलब यूनिट पर ईच, और सेंट मतलब क्या होता है? 100। प्रत्येक 100 पर कोई भी वैल्यू अपने आप में प्रतिशत कहलाती है। यह बात आप समझ गए होंगे। जैसे 20%, इसका मतलब क्या है कि हम 120 की बात कर रहे हैं आउट ऑफ 100। बात यहां तक क्लियर हुई, ठीक है। इसी तरीके से मैं लिख के बताता हूं 1-2 एग्जांपल। जैसे 20%, इसका मतलब क्या हुआ? 20 पार्ट्स आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 मतलब 20 आउट ऑफ के लिए हम क्या करते हैं? डिवाइड बाई 100, ठीक है। अगर आपने अब ये फॉर्मेट लिखा और इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 1/5। जैसे ही 20 पार्ट आउट ऑफ 100 थे, ऐसे ही 1 पार्ट आउट ऑफ 5 बन रहा है, यानी 5 में से 1 भाग। अब यही जो फॉर्मेट है P/Q वाला, ये क्या कहलाता है? मेरा फ्रैक्शन। ये कहलाता है फ्रैक्शन। तो कहीं ना कहीं ये बात आपकी समझ में आई। या तो हम डेटा को एग्जैक्ट वैल्यू में रिप्रेजेंट करेंगे, या फ्रैक्शन में करेंगे, या फिर परसेंट में करेंगे। यहां तक बात क्लियर हुई? अच्छा, आप इस पॉइंट से क्या सीखे कि अगर आपको परसेंट का साइन हटाना है तो आपको डिवाइड बाई 100 करना होगा। यानी आप ये कह सकते हो कि अगर x% है तो इसको क्या लिख सकते हो आप? x डिवाइड बाई 100। ये बात आपकी समझ में आ गई? क्लियर हुआ पॉइंट? हाँ कर दिया करो बीच बीच में, मैं सुनता हूं सब, ठीक है ना। आप ये मत सोचो कि सर साथ नहीं है, ये सोच के चलो कि क्लासेस लाइव चल रही हैं, ठीक है। अब इसके बाद में यही मैंने क्या लिख दिया? फ्रैक्शन का फॉर्मेट लिख दिया। अच्छा, अगर मैं इसी की बात करता हूं 1 पार्ट आउट ऑफ 5 की, इसका मतलब क्या है कि 5 में से 1 भाग, 5 पार्ट में से 1 भाग की बात कर रहा है। लेकिन अगर मुझे इसे परसेंट में फिर से कन्वर्ट करना होगा तो मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 बनाने के लिए, यानी 100 में से आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100 मतलब ये नीचे वाली वैल्यू 100 होनी चाहिए। तो नीचे वाली वैल्यू 100 कब बनेगी? जब आप यहां 20 से मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर हुई ये बात?
आपने 20 से नीचे मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए, आपने रेशियो को बैलेंस रखने के लिए 20 से ही आप ऊपर मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर हुई ये बात? अब आप इसको क्या लिख सकते हो, 20/100। फिर से ये किस फॉर्मेट में आ गया, आउट ऑफ 100 की फॉर्मेट में, यानी ये वैल्यू क्या हो गई, 20%। अच्छा, अब आप ये तो देखो एक तरीका था, लेकिन हमें करना क्या है, जब भी हमें 1/5 दे रखा है और ये हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए आप सीधे सीधे 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 100 से किया तो ये कितना हो गया, 20, और साइन लगा दो परसेंट का। मैं उम्मीद करता हूं ये बेसिक बात समझ में आ गई होगी। देखो ये क्या है, 20 पार्ट आउट ऑफ 100, और इसी को मैंने परसेंटेज का साइन लगा दिया। तो आप एक नतीजे पर और पहुंचे। अब आपको क्या समझ में आया, आपने एक बात समझी कि अगर a/b की फॉर्म में मुझे कुछ भी गिवन है तो मुझे 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद में इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकता हूं। यानी फ्रैक्शन से, या आप कहो तो भिन्न से प्रतिशतता में जाने के लिए 100 से गुणा करना होगा। ये वाले पॉइंट को नोट कर लेना, और दूसरा इस वाले पॉइंट को नोट कर लेना। बात यहां तक क्लियर हुई? उम्मीद करता हूं समझ पाए होगे। ठीक है, नोट कर लो। उम्मीद करता हूं नोट हो गया होगा। इसे हटा देता हूं। ठीक है, देखो अगर कभी आपको ऐसा लगता है कि सर नोट नहीं हो पा रहा, तो अभी तो लेक्चर रिकॉर्डेड चल रहा है, आप इसे ना पॉज करके वीडियो को और देख लिया करो। ठीक है, आइए एक दो एग्जांपल और समझते हैं। मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि अगर आपने आज की क्लास देख ली तो परसेंटेज का बेसिक आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक दो एग्जांपल के फॉर्मेट में और देखो। आइए, जैसे मैंने कहा 30%, आपको लिखा को भिन्न में बदलिए, भिन्न में बदलिए। देखो अभी क्या है ना, मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं, और आज की क्लास में कंसेप्ट और छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस की बात करूंगा। अदरवाइज आपको क्वेश्चन, जैसे आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देखोगे, यहां साइड में आपको क्वेश्चन नजर आ जाएगा, उसी तरीके से चलेगा। ठीक है, अभी कंसेप्ट की बात कर रहा हूं। 30% को भिन्न में बदलिए, या इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं कि कन्वर्ट 30% इनटू फ्रैक्शन। ठीक है, अच्छा देखते हैं यहां पे मैंने क्या बताया था, 30 पार्ट है आउट ऑफ 100, यानी सॉल्यूशन देखो 30 पार्ट्स आउट ऑफ 100। ठीक है ना, आउट ऑफ का मतलब है इतने में से 30, यानी आप हिंदी में इस चीज को समझोगे तो 30 भाग 100 में से 30 भाग लिख सकते हो, 100 में से 30 भाग। देखो मैं हर बात को हिंदी इंग्लिश में नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश में मिल जाएगा। ये पहली बात थी जो मैंने समझा दिया है, अदरवाइज ये छोटी सी इंग्लिश है, बोल तो मैं हिंदी रहा हूं। ठीक है, तो आपने लिखा 30 भाग आउट ऑफ 100, तो इसका मतलब क्या है, अब ये P/Q की फॉर्म में आ गया। P/Q की फॉर्म में आ गया, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 3/10। आप यही कह सकते हो कि 3 पार्ट आउट ऑफ 10। तो ये आपका किसमें कन्वर्ट हो गया, सीधे सीधे भिन्न में बदल गया। आप इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया? यहां तक नोट कर लिया होगा आपने। चलिए हटा देता हूं। एक एग्जांपल और समझ लो, 25% को भिन्न में बदलिए। अब देखो सिंपल सीधी सी बात है, अब नहीं लिखूंगा मैं आउट ऑफ वाली बातें सॉल्यूशन में। 20% इसका मतलब होता है 25 पार्ट आउट ऑफ 100, तो 25 डिवाइड बाई 100, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, भिन्न में। आप सीधे सीधे क्या कह सकते हो इसे, 1/4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट हो गया ये। ठीक है, नोट कर लो इसे। उम्मीद करता हूं नोट हो गया होगा। देखो एक दो इसका जस्ट अपोजिट बता देता हूं। आप देखो एक दो क्लास में किसी को आप जज नहीं कर सकते, मेरा मानना यह है कि सारे कंसेप्ट आपके क्लियर रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जस्ट रिवर्स करके देख लेते हैं एक दो ना, कि
2/5 को प्रतिशत में बदलिए। अब 2/5 को प्रतिशत में बदलने का मतलब क्या है कि आपको आउट ऑफ 100 चाहिए। यहां क्या लिखा हुआ है, यहां है, आपको सॉल्यूशन में बात कर देता हूं, या हिंदी में भी एक बार इंग्लिश में भी लिख देता हूं इसको। कन्वर्ट 2/5 इंटू परसेंट। क्लियर हुई ये बात? देखो सॉल्यूशन समझिए इसका, यानी कहना क्या चाहता है ये तो मुझे पता है, 100 से जस्ट मल्टीप्लाई करके कर लोगे, लेकिन एक दो एग्जांपल में समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। यानी 2 पार्ट आउट ऑफ 5, यानी मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था आउट ऑफ 100। अब आउट ऑफ 100 बनाने के लिए मुझे यहां 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ा और यहां भी 20 से। तो देखो ये क्या फॉर्मेट बन के आएगा, ये आएगा 2 इंटू 20 पार्ट आउट ऑफ, और आप इसी को क्या कह सकते हो 40 पार्ट आउट ऑफ 100, 40 भाग 100 में से। तो आप ये सीधे सीधे क्या कह सकते हो 40%। लेकिन आपको ये सारी काम थोड़ी ना करने हैं, आपको क्या करना है, आपको सीधे सीधे लिखना है। ये नोट हो गया, मैं इधर लिख देता हूं, सीधे सीधे करना है 2/5 को अगर आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100, और साथ में ही परसेंटेज का साइन लगा लो। स्टार्टिंग में ही बताया था a इंटू बी, और उसमें आपको क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई करके कर देना है। तो अब आप इसे चेक करोगे तो ये कितना आ जाएगा 40%। सेम आ गया, लेकिन आप इसके बेसिक कंसेप्ट को समझिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करता हूं ये आपकी समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए, नोट भी कर लिया होगा आप लोगों ने। हटा देता हूं इसे, नहीं नोट हुआ करे तो पॉज करके वीडियो और देख लिया करो। आगे आइए, समझते हैं आगे क्वेश्चन को। अब देखो मैं एक लिस्ट आपके सामने लिख रहा हूं परसेंटेज से फ्रैक्शन के कन्वर्जन की। आप वीडियो को पॉज करके उसे नोट कर लीजिएगा उस टाइम पे, ठीक है। तो देखो दोस्तों, ये मैंने आपके लिए फ्रैक्शन से परसेंटेज की टेबल एक बना के तैयार कर दी है, पहले ही लिख दिया है ताकि कि मैं समय बचा सकूं, और आप भी इसे पॉज करके नोट कर लेना अगर आपने अभी तक नोट नहीं किया है इसे तो, ठीक है। मैं एक बार समझा देता हूं इसको। देखो ये है फ्रैक्शन और ये है परसेंटेज। अब हमें क्वेश्चन में या तो फ्रैक्शन की वैल्यू से क्वेश्चन आसान पड़ेगा या परसेंटेज की से। तो ये जानने के लिए हमने क्या किया, एक एक वैल्यू को लिख लिया है जो इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा बार एग्जाम में आती रहती हैं। जैसे 1/1, अब 1/1 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 100%, यानी कोई वैल्यू 1 पार्ट आउट ऑफ 1 पार्ट कितना हो गया 100%। 1/2 पार्ट आपको पता है 50%, या तो 50% कहो या 1/2 कहो, बात एक ही है। 1/3 कितना हो जाता है 33, 1/3%। 1/4 को 25%, 1/5 20%, 1/6 16 2/3%, 1/7 14 2/7%, 1/8 12.5%, 1/9 11 1/9%, 1/10 10%। इसके बाद में 1/11 यानी 9 1/11%, और 1/12 को आप क्या लिख सकते हो 8 1/3%। सिमिलरली 1/13 कितना होता है 7 9/13%, 1/14 7 1/7%, 1/15 6 2/3%, और 1/16 होता है 6 1/4%, 1/20 यानी 5%, और 1/25 4%। आप इन्हें वैसे भी निकाल सकते हैं इंटू 100 करके। किसी भी फ्रैक्शन के पार्ट में अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन ये वैल्यू आपको ज़्यादातर याद रहे तो ज़्यादा बेहतर है। कुछ कनेक्शन समझिए, आगे भी मैं बताऊंगा। अभी तो फ्रैक्शन परसेंट पे बहुत सारी बातें मुझे करनी है, क्योंकि कोई भी कंसेप्ट आपका छूटना नहीं चाहिए। देखो बात
यहां समझो 1/6, 1/6 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो 2/6 हो जाएगा, यानी ये हो जाता है 1/3। और ये इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 32 और 4/3, 4/3 का मतलब होता है 1/3, तो ये 33 सही 1/3, यानी इसमें 2 से गुणा किया तो जस्ट ये मिल गया। बात समझ रहे हो ना? अच्छा, इसका 2 से डिवाइड किया तो ये मिल गया, और इसको भी अगर मैंने 2 से भाग किया तो 1/12, इसका इससे भी आधा मिल गया। देखो 16 का आधा कितना होता है 8, और 2/3 का कितना होता है 1/3। बात समझ में आई ना? अगर आप 1/24 करते तो आप इसका भी आधा कर देते। क्लियर हुई ये बात यहां तक? ठीक है, तो इस चीज को समझिए, इसके रिलेशन को समझिए। मैं रिलेशन को समझाने की ही बात करूंगा। उम्मीद करता हूं ये नोट आपने कर लिया होगा, नहीं किया तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लो। मैं इसे रफ करके फिर कुछ और फ्रैक्शन कन्वर्जन की बात करता हूं। ठीक है भाई, नोट हो गया? चलिए हटा देता हूं इसे। चलिए भाई आगे देखिए, कुछ कन्वर्जन की ही बात करूंगा क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्जन का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। अब जैसे मैं आपसे कहता हूं, देखो जैसे मैं आपसे अगर कहूं कि कन्वर्ट, चलो कन्वर्ट नहीं, पहले मैं कुछ और आपको टेबल बताता हूं कन्वर्जन की, कुछ रिलेटेड टेबल। अब देखो मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूं क्योंकि लिख के समझ में नहीं आएगा, अब आपको साथ के साथ बताऊंगा। इसमें परसेंट और फ्रैक्शन, अगर आपसे कहता है 11 1/9%, तो इसकी वैल्यू अभी आपने पीछे पढ़ी थी, ये होती है 1/9। अगर आप इसको जस्ट डबल कर देते हो तो डबल करने पर आपको मिलेगा 22 और 2/9%। इसका मतलब इधर आपने डबल किया है तो आपको इसको भी डबल कर देना है। अगर आपने इसका ट्रिपल किया तो फिर से वही 33 1/3% बन जाएगा, जो 1/3 मिलेगा। ठीक है, करके देख लेते हैं। देखो 33 3/9%, और इसका कितना हो जाएगा 3/9। तो आपने इस बात को समझा कि ये 33 तो ठीक था, 3/9 को आप 1/3 लिख सकते हो, और ये भी 1/3 हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ? तो ऐसे ही रिलेशन इनके आपको याद होने चाहिए। कुछ एक दो और रिलेशन मैं बता देता हूं, नोट कर लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो इसे। ठीक है, देखो अब आगे देखते हैं 7 का। कुछ एक दो बता रहा हूं, आपको बस समझ में आ जाएगा कि करना क्या होता है कभी कभी। देखो अगर मैं 1/7 की बात करता हूं तो ये क्या होता है मेरा 14 2/7%, पीछे दे रखा है। अगर अभी आपको याद नहीं होगा तो वो धीरे धीरे याद हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है। अच्छा 2/7 की मैं बात करता हूं तो मुझे इसका डबल कर दिया तो इसका भी डबल कर दो भाई, तो 28 4/7। अगर मैंने 3/7 किया तो फिर कितना हो जाएगा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो 42 6/7, और 4/7 मैंने किया तो 57 1/7। कुछ सर गड़बड़ सा नजर आ रहा है, ऐसा क्या लिख दिया आपने? लिखा तो भाई मैंने सही है, मैंने गलत नहीं लिखा है, लेकिन इसको मैं समझाता हूं ये कैसे आया है। ठीक है, चलिए देखो आपने 4/7 किया है तो आपको क्या करना है, 14 2/7% में और 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, यही तो मतलब है ना, तभी तो बनेगा। 1/7 का 1/7 में 4 से मल्टीप्लाई किया, लिख देता हूं लो, यहां आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो उधर भी 4 से कर दिया। आपको क्या मिलेगा 56 8/7। देखो कहने को तो ये सही है, लेकिन ये फॉर्मेट सही नहीं है लिखने का। हमेशा a/b/c की जब फॉर्म हो तो b वाली जो वैल्यू है वो c से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, या 56 नहीं लगा होता तो 8/7 ठीक चलता, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, एक और बात ध्यान रखनी है कि इनके बीच में प्लस का साइन होता है, ये भी मैं धीरे धीरे समझा दूंगा। तो 56
प्लस 8/7 को जब भाग करोगे तो 1/7 बचेगा। क्लियर हुई यहां तक बात? अब इसको जब आप करोगे तो जब इसके बीच में प्लस का साइन है तो साइन इसके बीच में भी प्लस का ही होगा, तो 57 1/7 प्लस 1/7 आ गया। जब मैं इसके बीच का साइन लगा सकता हूं तो हटा भी तो सकता हूं, 57 1/7%। इस तरीके से आता है। कुछ लोगों के मन में भ्रम होगा कि सर यहां तो शायद मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो भाई अगर मल्टीप्लाई का साइन होता तो 7 1/7, ये फिर 50/7 जो होता है ये नहीं होता, ये तो 7 से 7 कैंसिल हो जाता, ये तो 1 आ जाता अगर मल्टीप्लाई में होता तो, समझ रहे हो? लेकिन आता क्या है 50/7। इसका मतलब यहां पे क्या होता है, यहां पे प्लस का साइन होता है। अगर आपको समझाने के लिए मैं यही लिख देता हूं कि 7 1 प्लस 1/7, प्लस का साइन लगाया इनके बीच में, एलसीएम लोगे तो 7 आ गया, 49 प्लस के 1 यानी 50/7। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि यहां प्लस का साइन ही होता है। ठीक है, नोट कर लो इसे। इसके बाद में आते हैं कुछ और कन्वर्जन की तरफ, देन आफ्टर फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। देखो कुछ बड़े कन्वर्जन की बात करता हूं, ठीक है? अभी जब इसकी क्वेश्चन में कराऊंगा तब आपको एप्लीकेशन ढंग से समझ में आ जाएगी। देखो आपसे कोई कहने लग जाए कि कन्वर्ट 116 2/3% इनटू फ्रैक्शन। अब आप क्या करेंगे? तो आपको करना कुछ नहीं है। इस वैल्यू के लिए हमारा जनरली जो एक ऑब्जर्वेशन रहता है कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, देन ऐड करो, डिवाइड बाई 3 करो और परसेंटेज का साइन हटाने के लिए 1/100 कर दो। लेकिन ये तो करना ही है अगर कुछ नहीं मिलता है। हमें क्लू मिल रहा है, उस चीज को समझो। 116 आपको पता है कि प्लस का साइन बीच में होता है ना, तो आप ये लिख सकते हो कि 100 प्लस के 16 2/3%। और 100% की वैल्यू अभी हमने टेबल में निकाली थी। 100% की वैल्यू टेबल में कितनी होती है? 1। क्लियर हुई ये बात? और इसका मतलब अभी हमने निकाला था कि 1/6। ठीक है, तो अब आप जब इसे चेक करोगे तो 7/6 आपका आंसर आ गया। आपको कुछ नहीं करना। क्लियर हुई ये बात? नोट कर लो कितना आसान था। ठीक है, अभी देखो और करवाता हूं ऐसे ही 3-4 ताकि कि आपकी समझ में आ सके। ये इनडायरेक्ट आएंगे कि इतना परसेंट अगर वैल्यू बन रहा है तब फिर आपको निकालने के लिए कुछ यूज करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? तो कैसे हम समय बचा पाए? चलिए नेक्स्ट देखिए। अगर मैंने ये कहा कि 444 और 4/9% को भिन्न में बदलिए, ये आपसे कह रहा है, तब आप क्या करोगे? तो भाई मुझे पता है 100 से जितना भी अबव है या 100 वाली लाइन है उसे हटा दो, तो आप लिख दो 444 4/9% का साइन बाहर लगा दो। जब 1% की वैल्यू 100% की वैल्यू 1 होती है तो 400% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। और 11 1/9 मैं यहां 7 के साथ लिखता हूं, इसकी वैल्यू 1/9 होती है। क्लियर हुई? तो भाई 44 4/9 सीधे सीधे नजर आ रहा है कि 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी यहां आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें और यहां 4 से मल्टीप्लाई कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। वही तो बन रहा है। तो 4/9 40/9% सीधे सीधे कन्वर्ट हो गया भिन्न में। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। इस तरीके से सोचना है। और एक दो देख लो, नोट हो गया होगा। अब देखोगे आप कि कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन,
यानी 257 से ही 1/7% को भिन्न में बदलिए। तब आप क्या करोगे, तो देखो 200 को तो अलग लिख लिया, 57 1/7% को अलग लिख लिया। 100% की वैल्यू 1 होती है तो फिर 200% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये परसेंट का साइन बाहर लगा हुआ है ना, तो ये तो हो गई 2, और ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था 4/7 होता है, 4/7, तो 7 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो 14 और 4 18/7 आपका आंसर आ जाएगा। हो गया कन्वर्ट। तो ये कन्वर्जन आपको आने चाहिए। उम्मीद करता हूं ये कन्वर्जन आपकी समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए कुछ 1-2 पॉइंट और देख लो बेसिक के। आज की क्लास में मैं बेसिक ही कवर कराऊंगा, बड़ी ज़्यादा लंबी क्लास नहीं रहेगी। वैसे आपको पर डे 1 घंटे की क्लास मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए अगर आप देखते हो कुछ बेसिक पॉइंट और बताते हैं सक्सेसिव इंक्रीमेंट का। ठीक है ना, सक्सेसिव इंक्रीमेंट, इसको बोलते हैं क्रमवार बढ़ोतरी, क्रमवार बढ़ना, लगातार बढ़ना। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, यहां लगातार बढ़ने की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना होता है, देखो पहले कंसेप्ट समझो। जैसे इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि कोई वैल्यू पहले 10% बढ़ी, ओरिजिनल कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, ये बात मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। तो ओरिजिनल तो कोई भी वैल्यू 100% थी, यानी 100 मान लिया। और 100 मानते क्यों, क्योंकि 100 पे कोई भी वैल्यू अपने आप में परसेंट कहलाती है। ठीक है, अब वो कहता है कि इसको 10% और बढ़ा दो। तो भाई मैंने 10% बढ़ाया तो कितना बढ़ जाएगा, 100 का 10% कितना हो गया, 10, यानी ये हो जाएगा 110। टेंशन ना लो, एक एक पॉइंट को ढंग से समझाऊंगा। अगर आपको फिर से कहा जाए कि इसको फिर से 10% बढ़ा दो, तो इसका मतलब आप क्या कहोगे कि अब इसका भी 10% बढ़ जाएगा। तो 110 का या तो 10% निकाल के 110 में ऐड कर दो। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है और 10% और बढ़ा रहे हो तो उस वैल्यू का फाइनल रिजल्ट कितना हो जाएगा, 110%। तो आप यहां भी 110% कर दो, तो ये कैंसिल, 121 आ गई। अब 2 बार अगर हमने 10% इंक्रीज किया तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, जो वैल्यू कभी 100 हुआ करती थी आज वो 121 हो गई, तो 21% का इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, इसके लिए हमें एक फॉर्मूला होता है छोटा सा सक्सेसिव वाला, उसे नोट कर लो, उस पर ध्यान देते हैं। ये हटा दूं, देखो सारी चीजें डिस्कस करूंगा। देखो एक क्लास में तो सब कुछ संभव नहीं है। अभी क्या होता है ना, इक्विवेलेंट, अगर आपको कभी लगता है कि इक्विवेलेंट होता क्या है, तो मतलब उसकी समकक्ष वैल्यू। अगर इक्विवेलेंट परसेंट की बात करते हो तो a प्लस के b प्लस के AB बटे 100 लिख करके आप इसे लगा सकते हो। ठीक है भाई, बात यहां तक क्लियर हुई। अब देखो 1-2 छोटे छोटे से क्वेश्चन इस पर मैं बताता हूं, फिर अदरवाइज क्वेश्चन तो उसी तरीके से होंगे कि आपको यहां से दिखाई देगा। ठीक है ना, क्लियर हुई ये बात। ठीक है भाई, नोट हो गया ये। देखो मैं कुछ 1-2 क्वेश्चन यहीं लिख देता हूं आपके सामने, फिर उसके बाद में तो साइड में आ जाया करेंगे। क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है, अगली बार से तो यहां आ जाया करेंगे क्वेश्चन। 20% राम की जो इनकम है वो पहले वर्ष 20% बढ़ी और फिर दूसरे वर्ष 20% बढ़ी, तो बताओ उसकी इनकम में कुल कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। तो वही समझिए कि पहले अगर उसकी इनकम 100 थी और आपने 20% बढ़ा दी तो 120 हो जाएगी। अगेन 20% बढ़ा दी
तो 120 का 20% बढ़ा रहे हो तो यानी 120% बढ़ाओगे, 120 का 20% बढ़ा करके या तो आप ऐड कर दो, यानी 24 ऐड कर दो आप किस में, 120 में, तो ये आ गई। अदरवाइज 120 का 120% निकाल दो, 100% ओरिजिनल वैल्यू है, 20% बढ़ रही है तो कितना बढ़ गई, 120% हो जाएगा रिजल्टेंट। तो यहां आप देख रहे हो कि पहले 100 था और 100 अब 44 हो गया, 144, तो कितना बढ़ा, 44%। इसी को आप फॉर्मूले से देखते हो तो a प्लस बी प्लस के ए बी बटे 100, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 20 प्लस 20 गुणा 20 बटे 100, और अब आप इसको देखोगे तो 44% आ जाएगा। ठीक है जी, यही आपका आंसर है। देखो आज के लिए ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं। ठीक है, या तो मैं सेकंड वीडियो इवनिंग तक कर दूंगा अगर पॉसिबल हुआ तो, अदरवाइज कल से आपको पर डे 1 घंटे की क्लास तो मिलेगी ही। ठीक है, वो चाहे कम से कम 1 घंटे की, ऐसा भी हो सकता है कि 40-40 मिनट की 2 क्लासेस आपको मिल जाएं। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। मैं उम्मीद करूंगा कि ये बेसिक कंसेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा। इस बात पे भी चर्चा करेंगे, इंक्रीज और डिक्रीज में और सारी चर्चा करेंगे। और भाई अगर आपको देखो अच्छा लगे सेशन, तब आप इसे लाइक कर देना, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, चलिए, ठीक है, थैंक यू क्लास।